घर बना रहे हैं अथवा दुकान, व्यावसायिक उपयोग हो या घरेलू, रेडीमेड कंक्रीट मिक्स के लिए आज ही संपर्क करें जुनेजा इंफ्रा मिक्स। दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने एक अपराध दर्ज किया था और उस अपराध में दरअसल एक ऐसी कहानी है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उस मामले में खंडवा पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। दिल्ली पुलिस पर अब जो फरियादी हैं उनके पक्षकार क्लेम करने वाले हैं और मामला सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि मामला क्या था। वकील साहब, मामला क्या था और पूरी कहानी विस्तार से बताइए। आपका नाम बताइए। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार वर्मा, एडवोकेट हूँ मैं खंडवा में। ये मामला बहुत ही इंटरेस्टिंग मामला था। इस मामले में इतिहास में पहली बार पास्को और 376 के मामले में खंडवा पुलिस ने हिम्मत कर कर उसमें खात्मा पेश किया, ना कि चालान पेश किया। उनने ये खंडवा पुलिस ने ये साबित करा कि ये जो मामला था ये टोटली झूठा और फाल्स बनाया गया था। हुआ ये था कि मेरा जो पक्षकार है साहिल, इसने एक लड़की से विवाह किया और विवाह मतलब विधिवत किया, परिवार वालों की उपस्थिति में किया। और जो लड़की थी बालिग थी, उसके बाद इसने विवाह किया। विवाह करने के बाद दिल्ली में ही रह के मजदूरी करते थे। तो इसकी पत्नी जब गर्भवती हुई तो ये सफदरगंज हॉस्पिटल है वहाँ पर दिल्ली में, वहाँ पर अपनी पत्नी का इलाज कराने जाते हैं। तो ऑफकोर्सली सोनोग्राफी जब होती है तो वहाँ के डॉक्टर्स उसका आधार कार्ड देखते हैं। तो जब डॉक्टर द्वारा इसका आधार कार्ड देखा जाता है लड़की का, तो उसमें उसके आधार कार्ड में उसकी उम्र कम निकलती है, लगभग 15 वर्ष उसकी आयु होती है। तो वहाँ के डॉक्टर द्वारा वहाँ पर संबंधित जो थाना है गोविंदपुरी, वहाँ पर सूचना दी जाती है कि लड़की नाबालिग है और प्रेग्नेंट है, 8 माह का इसके पेट में गर्भ है। तो ताबड़तोड़ पुलिस आती है और इनको पकड़ती है और थाने ले जाती है। और ये जो साहिल होता है इसके खिलाफ 0 पे कायमी करती है। और एफआईआर करने के बाद जब ये बोलते हैं कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, तुम कहाँ कहाँ रहे, तो उनका कहना था, इन्होंने बताया कि सर हम लोग खंडवा में गए थे और खंडवा में हमने विवाह किया था। तो फिर वहाँ पर जो गोविंदपुरी पुलिस रहती है वो 0 पे एफआईआर कायम करती है और खंडवा एसपी को भेजती है। खंडवा एसपी में जब फाइल आती है तो खंडवा एसपी संबंधित थाना जो रहता है पदम नगर, वहाँ पर फाइल को ट्रांसफर करती है। फिर पदम नगर पुलिस जाती है और इस बच्चे को वहाँ से गिरफ्तार कर कर खंडवा ले आती है। और खंडवा लेने के बाद पास्को और 376 का मामला होने के कारण पुलिस इसको गिरफ्तार करके जेल में भेज देती है। फिर मेरे पास ये इसके माता पिता संपर्क करते हैं कि साहब हमने तो विधिवत शादी की थी, दोनों परिवार राजी है, लड़की भी राजी थी, लड़की भी बयान देती है कि मेरे साथ ये जो साहिल है इसने कुछ बलात्कार नहीं किया, हमने हमारी राजी मर्जी से विवाह किया, पत्रिका छपाई, परिवार वालों को 500 लोगों को खाना खिला के शादी करी, हमने कोई ऐसी घटना नहीं की है। तब जाके पूरी मामले के मेरे पास जब खुलासा होता है तो पदम नगर थाने जाता हूँ। मैं पदम नगर थाने की पुलिस का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वहाँ पर जो जमरा साहब थे और वहाँ पर जो सब इंस्पेक्टर मिस्टर हर्ष सोनगरे साहब, वो खुद जाते हैं इसकी उम्र की जांच करने के लिए बिहार, स्वयं जाते हैं बिहार। और बिहार में जब स्कूल में जाते हैं तो जो लड़की वो पाते हैं कि लड़की तो बालिग थी, इसकी उम्र 22 वर्ष है। जब ये पूरी 22 वर्ष की उम्र के डॉक्यूमेंट वहां से लेके आते हैं, उसके बाद संबंधित एसपी साहब के सामने ये मामले को लेके जाया जाता है और एसपी साहब के सामने प्रूव किया जाता है कि ये जो लड़की है 15 वर्ष की नहीं है, ये 22 वर्ष की है। और ये जो लड़का जेल में है, उस समय ये लड़का जेल में ही रहता है। ये लड़का जब जेल में था तो ये 2 महीने से जबरदस्ती अरेस्ट हुआ है, निर्दोष है। तो खात्मा करने के लिए पूरी प्रक्रिया अपनाई जाती है और फिर कोर्ट में खात्मा लाया जाता है, तब जाके ये बच्चा बाहर निकलता है। कुछ क्लेम करने वाले हैं आप? देखिए, मैं खंडवा पुलिस पे तो कोई क्लेम नहीं करना चाहूंगा क्योंकि खंडवा पुलिस ने पूरी मदद करी है। हाँ, जो वहाँ पर तुम्हारे इंदौर की द्वारकापुरी जो थाना है उनके, दिल्ली का, उनके खिलाफ क्लेम लगा रहा हूँ माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में 25 लाख रुपए का कि ये मेरा जो पक्षकार था ये 2 महीने तक निर्दोष जेल में रहा। उनकी एक गलती के कारण उनने केवल आधार कार्ड देखकर इसके खिलाफ मुकदमा कायम कर लिया। उनको विवेचना करनी थी। उनको जब माता पिता बोल रहे हैं, लड़की के माता पिता बोल रहे हैं, लड़के के माता पिता बोल रहे हैं और आफ्टर ऑल लड़की बोल रही है कि मेरे साथ इनने बलात्कार नहीं किया, कि मैं इनके साथ शादी करके आई थी, विधिवत हमने शादी करी, परिवारजनों की उपस्थिति में शादी करी, पर उन्होंने एक नहीं सुनी और इनको गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया। कौन से अभी अब इसमें क्या अपडेट है? इसमें अभी पदम नगर पुलिस ने खात्मा पेश किया और कोर्ट ने खात्मा स्वीकार किया। कोर्ट ने भी इतनी आसानी से खात्मा नहीं पेश हुआ, कोर्ट ने भी दोनों माता पिता के बयान लिए लड़की के, और जिस टीचर ने इनके आयु के संबंध में लड़की के डॉक्यूमेंट दिए थे बिहार के, उनको बुलाया गया। उनने भी कोर्ट में आके खंडवा आकर बयान दिए
और बयानों के आधार पर इसको बाइज्जत दोषमुक्त किया गया। ये इस टाइप का एक पहला मामला था इस खंडवा में कि किसी 376 और पास्को जैसे मामले में विवेचना पुलिस ने ईमानदारी से की, खंडवा पुलिस ने, और उस ईमानदारी के तहत केस में खात्मा पेश हुआ। उस खात्मे के आधार पर ये लड़का बाहर आया है। क्या नाम है आपका? साहिल जोशी सर। पिता का नाम क्या है? मितेश जोशी। कहाँ के रहने वाले? दिल्ली। दिल्ली के। हाँ, कितने टाइम जेल में रहे? 1.5 महीना। 1.5 महीने जेल में रहे। अभी आप उसी अपनी पत्नी के साथ रह रहे हो? पत्नी के साथ ही हूँ सर अभी। अच्छा, बेटा भी हो गया? हाँ, लड़का भी है सर। घर बना रहे हैं अथवा दुकान, व्यावसायिक उपयोग हो या घरेलू, रेडीमेड कंक्रीट मिक्स के लिए आज ही संपर्क करें जुनेजा इंफ्रामिक्स। दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं।